मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है? गरुड़ पुराण कहता है, नहीं। शरीर तो चिता की अग्नि में भस्म हो जाता है, लेकिन आत्मा की यात्रा वहां से शुरू होती है। आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो हर हिंदू अंत्येष्टि से जुड़ा है। चिता जलने के बाद भी आत्मा लगभग 1 घंटे तक श्मशान में क्यों खड़ी रहती है? वह क्या देखती है, क्या महसूस करती है, और उस 1 घंटे का वास्तविक अर्थ क्या है? मृत्यु का क्षण आत्मा शरीर से अलग कैसे होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय प्राण शरीर को छोड़ देते हैं, लेकिन आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ रहता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में होते हैं बुद्धि, अहंकार, स्मृतियां, इच्छाएं। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा को यह भ्रम देता है कि मैं अभी भी यही हूं, यह शरीर मेरा है। इसी कारण आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी देहबोध से मुक्त नहीं हो पाती। चिता दहन के समय आत्मा क्या अनुभव करती है? जब चिता को अग्नि दी जाती है, आत्मा ऊपर खड़ी होकर अपने शरीर को देखती है। वह पहचानती है कि यही उसका चेहरा था, यही हाथ, यही आंखें, यही आवाज। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को ऐसा लगता है जैसे वही अग्नि उसे जला रही हो। यह शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि मानसिक पीड़ा होती है, क्योंकि शरीर से मोह, जीवन से आसक्ति, अपनों से बिछड़ने का दुख सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। 1 घंटा क्यों? आत्मा तुरंत क्यों नहीं जाती? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आत्मा 1 घंटे तक श्मशान में क्यों रुकती है? एक देह से अंतिम मोह टूटने के लिए। जीवन भर आत्मा ने यही माना, मैं यह शरीर हूं। इस भ्रम को तोड़ने में समय लगता है। जब तक शरीर पूरी तरह जल न जाए, पहचान समाप्त न हो जाए, मेरा शरीर की भावना टूट न जाए, तब तक आत्मा वहीं रहती है। दो अपनों का अंतिम दर्शन। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अपने परिजनों को रोते देखती है, विलाप सुनती है, पछतावे और प्रेम दोनों को अनुभव करती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, श्मशान में अधिक रोना आत्मा को बांध देता है। 3 संस्कारों की अग्नि में जलना। शरीर तो लकड़ी और अग्नि से जलता है, लेकिन संस्कार अग्नि से नहीं जलते। उन्हें जलाने में लगता है समय, मंत्र, वैराग्य। वह 1 घंटा वास्तव में संस्कारों के क्षीण होने का समय है। राम नाम सत्य है का गूढ़ रहस्य श्मशान में कहा जाता है। राम नाम सत्य है, यह मृतक को नहीं, आत्मा को सुनाने के लिए कहा जाता है। इसका अर्थ है, शरीर असत्य है, नाम, पद, धन असत्य है, केवल ब्रह्मा सत्य है। जब आत्मा यह सत्य स्वीकार करती है, तभी वह आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। 1 घंटे के बाद क्या होता है? जब चिता शांत हो जाती है, शरीर भस्म बन जाता है, मोह टूट जाता है, तब आत्मा श्मशान से हटती है, प्रेत अवस्था में प्रवेश करती है, यमलोक यात्रा की तैयारी शुरू होती है। यहीं से शुरू होते हैं 13 दिन के कर्म और संस्कार। प्रतीकात्मक अर्थ, यह 1 घंटा घड़ी का समय नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। यह दर्शाता है मृत्यु और मोक्ष के बीच की दूरी, जीवन से विरक्ति की प्रक्रिया, आत्मा का आत्मस्वीकृति काल। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखा गया है। यह बताता है, मृत्यु अंत नहीं है, मोह सबसे बड़ा बंधन है, और सत्य की ओर बढ़ना ही मुक्ति है। अगर जीवन में ही हम आसक्ति कम करें, सत्य को पहचानें, धर्म और करुणा अपनाएं, तो मृत्यु के बाद आत्मा को श्मशान में रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समापन पंक्ति, शरीर चिता पर जलता है, लेकिन आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती, जब तक मोह की राख भी न बन जाए।